हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल में कैसे क्वेश्चन लगते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बस इसमें थोड़े से कुछ रूल्स हैं, वो देखेंगे कि कैसे होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है, जैसा कि प्रीवियस आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, पॉली प्लस नोमियल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बहुपद, मतलब जिसमें क्या हो, बहुत सारे पद हो। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, तो दो में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये तो आप लोग जानते होंगे, एक डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है और एक टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब कहेंगे। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या था, इसका छोटा सा ट्रिक होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होता है आपका रैशनल नंबर। तो उसको अगर ऐसा है कुछ सिस्टम कि कोई कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है और इसके पावर क्या है, रैशनल नंबर है, तो हमारे क्या कहेंगे, हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट का मतलब कोई इंटीजर्स और वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड आपके जो नंबर है, रैशनल नंबर तो पता ही है। तो लाइक 6x² 2x माइनस 4 हाफ x। तो अगर इनको हम एनालाइज करें तो ये क्या है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, एक तरह से देखें तो होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, मतलब एक तरह से इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, और एक तरह से क्या है, रैशनल नंबर है, तो 2/1 लिख सकते हैं। सो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, सारा सिस्टम वही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब 4 की हम बात करें तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0, और हम जानते हैं x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, और उसके साथ साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अभी हम पॉलिनोमियल डिस्कशन करेंगे कि क्यों पॉलिनोमियल है। ये भी सेम कंडीशन वही है, पावर 1 है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिनोमियल देखते हैं कि क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल का कंडीशन वही है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर क्या है, होल नंबर है, तो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। मतलब कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा और उसके पावर क्या, होल नंबर रहेगा, तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे 6x² और 6x माइनस, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या है, 6x² और ये 6x पे पावर -2। तो इन दोनों में से पॉलिनोमियल कौन सा है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये पावर क्या है, होल नंबर है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो आपका ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल मतलब px है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे कंसिडर करते हैं, कि एग्जैक्ट पॉलिनोमियल क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इसके बाद अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टर्म के अकॉर्डिंग क्या है, आपका जानते हैं मोनो, फिर आपका क्या है
बाइनो, और फिर क्या है आपका ट्रिनो। तो मोनो का मतलब जिसमें एक पद हो, एक्स, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपका 6x है, 9x है, ये सब क्या है, एक मोनो है। बाइनो का मतलब जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, पहला टर्म दूसरा टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम 2x + 3, ये क्या है आपका बाइनो है। और ये ट्रिनो बात करते हैं, ट्रिनो का मतलब होता है तीन। शुरू से आप लोग पढ़े होंगे मोनो, बाइनो, ट्रिनो, क्वाड्रे, पेंटा, हेक्सा, नेटा, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो ट्रिनो देखते हैं, तो ट्रिनो का क्या है, इसमें आपका ऐसे भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने टर्म है, 1, 2 और 3। तो ये क्या है आपके पॉलिनोमियल है, और इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो आपको मोनो, बाइनो और ट्राइनो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर ट्राइनो है तो इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 टर्म चाहिए किसी पॉलिनोमियल को कहने के लिए। किसी ट्राइनोमियल्स को पॉलिनोमियल कहने के लिए 3 टर्म चाहिए। उसके साथ साथ वेरिएबल्स का जो पावर होगा मैक्सिमम, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या है, पहला आपका लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम एलपी बोलते हैं। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे क्यूपी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा आपका क्यूबिक है, और लास्ट आपका होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो हम बात कर लेते हैं कि लीनियर कैसे होगा। अगर वेरिएबल्स का पावर 1 है, जैसे ax + b, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक तो ax² + bx + c। तो इसमें वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर कितने हैं, 2 है। सो कंसीडर करेंगे क्या, कौन सा है आपका क्यूपी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या, ax³ + bx² + cx + d, मतलब जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 3 हो, तो वो हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद आपका बाई क्वाड्रेटिक, मतलब वेरिएबल्स के पावर कितना होगा, 4 होने चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4, bx की पावर q, cx² और dx + e, मतलब इस टाइप से है, तो आपका बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो हमें पढ़ना है। तो पढ़ना आपको ये आपका टॉपिक दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, या फिर इसको बोल सकते हैं जियोमेट्रिक। यही हमको पढ़ना है कि जीरोज ऑफ मतलब कोई पॉलिनोमियल जिसके जीरोज को क्या करना है, मतलब किसी पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग पढ़े होंगे 9th में। तो वही क्या करना है, हमें ग्राफ पर दिखाना है, और ग्राफ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे होगा, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है आपका, लेट्स px = x + 2, ऐसे कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कैसे करें, तो कैसे होगा, तो मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये y' ऐसे। इधर x एक्सिस पे हम क्या है, आपका प्लस में सारे वैल्यू रहते हैं, ये भी प्लस में रहते हैं, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, और ये भी आपका माइनस में। तो ये हमारा क्या है, x एक्सिस पर वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। अब इसी को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट जो हमारा ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो देखिए 2 मेथड है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या है, px = 0 है, मतलब x + 2 = 0, ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जो अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। अलजेब्रिक मेथड x + 2 x = -2, यानी कि इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा,
-2 होगा। तो ये अलजेब्रिक मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम ग्राफ के मेथड से देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो ये आपका क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, x+2 है। तो ये आपका जो वैल्यू है वो x एक्सिस के अलोंग है, x+2। ये जो इक्वेशन है आपका अलोंग विद x एक्सिस, और px क्या है आपका, y है। तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू x+2, एक मिल गया। तो अब क्या करते हैं, आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे और 9th में भी। क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे कुछ, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं। तो x बराबर हमारा क्या है, 0 भरते हैं। अगर x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 हुई। फिर x बराबर हम क्या रखें, अगर -2 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 हो गई। तो ये हमारा प्लॉटिंग सिस्टम है। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, px जो अलजेब्रिक मेथड है आपका, px इक्वल टू 0 तो x+2 इक्वल टू 0 पर 0 कर देते हैं, और उसके बाद x बराबर क्या करते हैं, -2 करते हैं। तो ये हमारा अलजेब्रिक मेथड से ये फाइंड आउट होगा। और ये हमने 0 रखा तो y का वैल्यू ये मिला, -2 रखा तो y का वैल्यू ये रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम चलिए इस पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है, पहला है तो क्या कोऑर्डिनेट बना, 0, -2, सॉरी ये 0, आपका 2 बना, और दूसरा कोऑर्डिनेट बना हमारा -2, 0। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एबेसिसा बोलते हैं। 8 में पढ़े होंगे, 9th में आप, ये आपका ऑर्डिनेट होता है, जिसे भुज और कोटि बोलते हैं आप, भुज और कोटि। ये भी ऑर्डिनेट है और एबेसिसा है, मतलब ये। तो 2 कोऑर्डिनेशन हमको मिल गए, 2 कोऑर्डिनेशन क्या हुए, मिल गए। इसको हम अब इस पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला आपका क्या है, 0 और 2 है। तो 0 और 2 यानी कि ये x है और ये y है। तो x पर क्या है, इतना है, और y आपका क्या है, यहाँ। तो इसको पॉइंट पे हम डिनोट कर लेंगे a। फिर क्या, दूसरा -2 और 0 है। तो -2 कहाँ है, x एक्सिस, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। ये भी x है और ये y है। ये आपका -2 और 0 ये, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे हम, आपका ये ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ और फाइंड आउट करने के लिए जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ऑलवेज कम्स टू x एक्सिस। जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा किस पर आता है, x एक्सिस पर आता है। और यहाँ पे देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x एक्सिस पर कितना है, -2 है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपका हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। तब इसमें हमको यही देखना है। तो अगर एक तरह से हम देखें तो कौन सा है आपका, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर क्या होती है, x की पावर, जो x पावर है वो कितना है, 1 है। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका जो x एक्सिस पर पॉइंट आपका कट करेगा, हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यानी कि अगर दूसरा हम देखें, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब QP। तो इसमें कितनी डिग्री होती है, आपकी 2 होती है। तो सीधा सा तरीका ये है कि जितना डिग्री होगा वो x एक्सिस पर उतने पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी x की डिग्री क्या है, 1 है, x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। तो ये आपका x एक्सिस पर कितना कट करेगा, तो x एक्सिस पर आपका कट करेगा तो जो x की डिग्री क्या है आपका 2 है, तो कितने पे कट करेगा, ये इंटरसेक्ट
intersect x axis at almost a 2 point। मतलब मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेगा वो, कहने का मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि इसकी x की पावर की डिग्री कितनी है 2 है, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। सेम तो आपका जो तीसरा आएगा CP होगा, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना कट करेगा, तो इसमें है डिग्री ऑफ कितना है पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ px 3 है, तो ये कितना कट करेगा, इंटरसेक्ट x axis at almost a 3 point, यानी कि मैक्सिमम कितना इंटरसेक्ट करेगा वो, मैक्सिमम इंटरसेक्ट एट x axis 3 पॉइंट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे जो ग्राफ में दिया था, और यही तरीका है। तो NCERT में क्या लिखा है, तो आपका जो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और देखे हैं कि जितनी डिग्री होती है उतना ही क्या करेगा वो x एक्सिस पर कट करेगा, यानी उतना ही उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतना उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, और उतना ही x एक्सिस पर क्या करेगा वो कट करेगा। तो यही चीज़ NCERT में क्या बताया गया है, कर गिवन पॉलिनोमियल px है, एक पॉलिनोमियल px है, एक पॉलिनोमियल क्या है px है, जिसकी डिग्री क्या है n है, ठीक है। तो कर ग्राफ ऑफ y px, मतलब अब y बराबर क्या है, कोई पॉलिनोमियल px है, तो जितनी डिग्री रहेगी उतना ही क्या करेगा वो x एक्सिस पर n पॉइंट, मतलब डिग्री अगर n है तो n पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर 1 डिग्री है तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिग्री है तो 2 पॉइंट पे करेगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे करेगा, 3 पॉइंट पर क्या करेगा वो कट करेगा, अगर 4 है तो 4 पॉइंट पे क्या करेंगे वो कट करेंगे। तो यही आपका इस थियरी में समझाया गया है। तो देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री क्या है 1 है, हैज ऑलमोस्ट जीरोज n, यानी कि जितनी डिग्री रहेगी उसके उतने जीरोज रहेंगे, और उतने ही x एक्सिस पर क्या करेगा वो पॉइंट कट करेगा। जैसे चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है ये, तो ये हम जानते हैं x एक्सिस है, और ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है y = px। तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा, क्योंकि किसी पे कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये x है, x एक्सिस है, ये y है, फिर y है, तो ये देखिए एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तीसरा 1 2 3, इसके कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ पे क्या है 1, इसके कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि ये तो आपका y है ना, ये x है, x पॉइंट पे ही कट करने हैं, अगर x पॉइंट पे कट कर रहा है तो उतना ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा, बाकी और कहीं नहीं देखने हैं। ये चलिए एक यहाँ आते हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश। तो देखिए एक पॉलिनोमियल है जो x एक्सिस को टच करते हुए आ रही है, तो टच का मतलब क्या, कट ही करना होता है। तो एक पॉइंट पे कट किया तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, 1 हुआ। इसके बाद हमारे ये देखिए कुछ ऐसे है, इसका कुछ इंटरफेस आपका ऐसे है, तो क्या कट कर रहा है 1 2 3 4, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुए, 4 हुए। तो इस चैप्टर में आपको ऐसे ही आपका ग्राफ दिया रहेगा NCERT वाले में, चाहे RS अग्रवाल में, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और यही आपका सिंपल सा थ्योरी है। बस डिग्री आपको देखना है, या फिर ग्राफ कितना टच कर रहा है उसको, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वही उसका क्या होगा, उतना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।